तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं शीतल सोनवने एक पीएचडी छात्रा हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं अभी आपसे जो संवाद साध रही हूँ वो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर से मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। मैंने एक सोलर ऑपरेटेड मेस डी हस्कर शेलर पे काम किया है मेरे एमटेक प्रोजेक्ट में। ये जो अभी आप देख रहे हो ये सोलर ऑपरेटेड मेस डी हस्कर शेलर है। मैं सोलर ऑपरेटेड मतलब इसको चलाने के लिए जो हमने ऊर्जा ली है वो सूरज की ऊर्जा ली है। ये जो मशीन है ये सेम टाइम मक्के के बूटे को उसके जो ऊपर वाला शेल होता है मतलब उसका जो छिलटा है उस छिलटे से और उसके जो कर्नल से उस दाने से सेपरेट करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका जो इनलेट है मतलब यहाँ से हम इसको मक्के को एक एक करके मक्का इसमें डालेंगे। यहाँ से इस हॉपर से ये मक्का यहाँ इस ड्रम में आएगा। या ये जो ड्रम है ये हमने 80 सेंटीमीटर का इस ड्रम बनाया है। मशीन बनाना इतना भी आसान नहीं था जो हमने सोचा था। तो इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा मेहनत जिनकी लगी है दैट द मास्टर माइंड ऑफ जो हमारे गुरुजी है, मैं उनको बुलाना चाहूँगी कि वो आपको पूरे इस मशीन का जो ऑपरेशन है वो डिटेल में आपको समझाए कि ये कैसे मतलब इसका ड्रम कैपेसिटी और इसका सारी जो कैपेसिटी है वो आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारे गुरुजी हैं उनका नाम है डॉक्टर सावल सिंह मीणा जी। सर आइए प्लीज़ आप इसको एक्सप्लेन करिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सावल सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी एंड पावर इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर में पोस्टेड हूँ। इस इनोवेशन के पीछे जो हमारा जो गाइडेंस जो हमें मिली, हम जब किसान के खेत पे गए थे तो वहाँ पे किसान क्या कर रहा था कि जो वो जो छिलका जो निकाल रहा था वो हाथ से ऐसे छिलका निकाल रहा था भुट्टे का। ये हाथ से छिलका निकाल के और फिर उसको दाने को अलग से जो डंडे से कूट के निकाल रहा था। तो मैंने पूछा भाई ये अपने पास कोई मशीन नहीं है कि साहब? हमारे पास इस तरह कोई मशीन नहीं है, और जो एक मशीन आती है वो मतलब सेल जो छिलका निकालने के बाद ही वो काम करती है। तो ये नीड बेस्ड रिसर्च का एक प्रोजेक्ट हमने लिया था और उस पर हमने काम करना शुरू किया। शुरुआत में जब हमने इसको चलाया था तो पैडल ऑपरेटेड में चालू किया था, भाई एक पैडल ऑपरेटेड मशीन बनाते हैं क्योंकि यहाँ गांव में लाइट का व्यवस्था नहीं है। तो पैडल ऑपरेटेड के बाद फिर हम इस पर आए कि इसको ज़्यादा इसकी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए हमने सोलर ऊर्जा से इसको सौर ऊर्जा से चलाने का इसका जो प्रोविज़न शुरू किया। और जब हम इसको मशीन को बनाने लगे तो इसमें कुछ डिज़ाइन पार्ट हमने जो डाले हैं। अभी तक जो मशीन उपलब्ध हैं कुछ मेज सेलर हैं जिनमें हमें पहले छिलका निकालना पड़ता है और छिलका निकालने के बाद जो छिला हुआ भुट्टा है वो हम उसमें डालते हैं मशीन के अंदर, और छिला हुआ भुट्टा जो डालेंगे तभी उसका दाना निकलेगा। जबकि इस मशीन के अंदर क्या है, दोनों जो ऑपरेशन है छिलका निकालने का और जो भुट्टा के अंदर से जो दाना निकालने का काम है वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। इसमें जो छिलका निकालने का जो काम है, जो किसान जो अपने खेत पे या घर पे जो इसका छिलका निकालता है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा मोनोटोनस टाइप का जो उबाऊ जॉब है उस तरह का है कि 1 घंटे में मतलब पूरे दिन भर में एक किसान लगभग 2 बोरी जो भुट्टे हैं, 2 बोरी मतलब लगभग 1.5 कुंटल के आसपास ही वो छिलका निकाल पाता है पूरे दिन भर में। तो ये बहुत मोनोटोनस टाइप का जॉब था। तो इस ड्रेजरी को मिटाने के लिए हमने इस मशीन का डेवलपमेंट का प्लान शुरू किया।
इसमें जो डिजाइन पार्ट है वो ये है कि जो हस्क निकालने का जो काम है, छिलका जो निकालने का काम है और दाना निकालने का काम है, वो दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं। इसलिए इसका नाम मेड डियस्कर सेलर के नाम से रखा गया। अभी मार्केट में कुछ मेड डियस्कर सेलर आते भी हैं, उनमें हस्किंग निकालने का और दाना निकालने का दोनों ऑपरेशन अलग अलग है। पहले छिलका निकलेगा फिर वो दाना निकलेगा, जबकि इसमें क्या है कि दोनों साइमल्टेनियस ऑपरेशन में चलेंगे। इस मशीन की जो डिज़ाइन में है उसका एक जो ड्रम है, ड्रम और कॉनकेव के बीच में हमने जो गैप रखा है वो ग्रेजुअल गैप रखा है, एक तरफ ज़्यादा है और दूसरी तरफ धीरे धीरे कम होता जाएगा। दूसरा ये है कि जो ड्रम के अंदर जो इसके हैमर्स है, बीटर्स जिसको हम बोलते हैं, बीटर्स की जो डिज़ाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमने एक इस तरीके का डिज़ाइन किया है, स्पायरल वे में प्लस ट्रंकेटेड टाइप का किया है कि जो भुट्टा जो है, जो मेज का जो कोब है, भुट्टा है, वो एक स्पाइक पे इम्पैक्ट पड़ने के बाद, चोट पड़ने के बाद सेकेंड स्पाइक पे जाएगा और फिर थर्ड पे जाएगा। तो वो एक स्पायरल वे में वो घूमता हुआ वो पूरा एक टाइम फ्रेम लेके और वो बाहर निकलेगा। तो ये जो रिटेनिंग टाइम है इसके अंदर का, वो इतना उस हिसाब से डिज़ाइन किया कि वो पूरा वो जो भुट्टा है उसका छिलका और दाना दोनों निकल के बाहर आ जाए। इस मशीन की जो कैपेसिटी है वो लगभग 150 से 160 किलो प्रति घंटे के हिसाब से दाना निकाल देती है। जो किसान पूरे दिन भर में 1.5 कुंटल केवल भुट्टे का छिलका निकाल रहा था, वो किसान अब 1 घंटे में 1.5 कुंटल दाना निकाल सकता है। तो दिन भर में एक किसान जो है आराम से 8 से 10 कुंटल मक्का जो है उससे आराम से इस मशीन से निकाल सकता है। और इसमें जो दाना जो निकलेगा, जब हमने इसको हमारे जो डायरेक्टर मेज अनुसंधान, जो मक्का के जो डायरेक्टर मेज हैं प्रोफेसर साई साहब, वो आए थे, जब उन्होंने इस मशीन को देखा तो इस मशीन की जो परफॉर्मेंस का हमने उनको बताया कि साहब इसमें जो डैमेज है, जो ब्रेकेज है, दाने का जो इम्पैक्ट का जो डैमेज है वो नेग्लिजिबल है, मतलब 0.2% आ रहा था। तो 0.2% बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि वास्तव में जो सीड प्रोडक्शन जो प्रोग्राम है, जहाँ हम बीज उत्पादन जो प्रोग्राम लेते हैं, उन किसानों के लिए ये मशीन बहुत बढ़िया है। क्योंकि जो ट्रैक्टर से चलने वाली जो बड़ी मशीन है उनका बीटर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और उसके कारण उसका दाने का टूटने का वो रहता है, उससे उसकी सीड क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है। तो उन्होंने इसको इस चीज़ में बहुत अच्छा देखा था। और दाना निकलने के बाद जो दाना निकलेगा वो पूरा एकदम क्लीन जो ग्रेन है वो निकलेगा, जो साफ जो ग्रेन है वो इसका ग्रेन आउटलेट्स जो दाना का बाहर निकलने का वहाँ से निकल जाएगा, और छिलका और उसका जो कोब है, रिमेनिंग जो पार्ट है उसका हस्क और जो कोब है वो पूरा इस आउटलेट से बाहर निकल जाएगा। तो ये इस मशीन का पूरा एक कार्य जो इसके वर्किंग जो प्रोसेस है वो इस तरह से है। इस मशीन को चलाने के लिए हमने भाई गांव में क्या है कि क्योंकि ये पूरा जो बेल्ट है, हमारा जो उदयपुर का जो कार्य क्षेत्र है वो पूरा ट्राइबल क्षेत्र है पूरा, और हिली टेरेन है, तो पहाड़ों पे जगह जगह घर है उनके, तो वहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो उस चीज़ को हमने देखा कि भाई एक लाइट सोलर वाला ही अगर बनाए कि जो उस किसान के पास लाइट नहीं है तो भी वो आराम से उसको चला सकता है, तो वो सोलर से पावर लेगा। सोलर से हमने बैटरी लगाई है, बैटरी से उसको जो यूनिफॉर्म जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई उसको यूनिफॉर्म लेआउट मिलेगी, एक जैसी पावर सप्लाई मिलेगी। और रेगुलर पावर सप्लाई से जो मोटर है वो रन करेगी, मोटर से इसका जो ड्रम है और प्लस उसका ब्लोअर दोनों रन कर रहे हैं। इसमें जो स्पीड है उसकी मोटर की, जो ये लिखेगी भाई, जो रिसर्च ये बताती है कि आपको जो बीटर्स की जो टिप स्पीड है वो 2.7 से 3.4 मीटर प्रति सेकंड के बीच होनी चाहिए, वही उसका बेस्ट रिजल्ट देता है। तो उसको उसी पेरीफेरी स्पीड को लेके हमने इसका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो डिज़ाइन किया, बेल्ट वाला ट्रांसमिशन सिस्टम है इसके अंदर, और वो लेके हमने इसको चलाया पूरा। मशीन में जो वर्किंग है वो आप एक बार देखें। भुट्टे का ही हम इसमें क्या है, क्योंकि ये 1 HP की मोटर है, कम क्षमता वाली मोटर लगाई है हमने, एक पोर्टेबल टाइप की है। तो भुट्टे को हम जो डालेंगे वो एक बाय एक करके ऐसे आगे पीछे ऐसे डालते जाएंगे। तो ये भुट्टा इसमें जाएगा, इसमें रोटेट होगा, रोटेट होकर इसका दाना निकलेगा, निकल के जो दाना है वो इधर जाता जाएगा पूरा। इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे। यहाँ आप देख रहे हो जो छिलका जो है पूरा वो यहाँ से बिल्कुल एकदम निकला हुआ है एकदम, उसमें बिल्कुल भी जो दाना है वो नहीं है। और जो कोब भी निकलेगा, अगर हम कोब देखेंगे तो कोब भी पूरा बगैर दाने का है, इसमें कहीं भी कोई दाना नहीं है।
भाई इसमें यही है कि आपको एक का एक करके वो जो भुट्टा है वो डालना है, अपने वो लगाना है उसके अंदर, और जो छिलका जो निकल रहा है वो पूरा इस साइड निकल जाएगा। यहाँ पे या कंप्लीट को पूरा छिलका आ जाएगा। सेफ्टी के लिए हमने इसके जो रोटेटिंग पार्ट हैं, फ्लाई व्हील है उसको हमने कवर लगाया हुआ है, बेल्ट वाला जो पोर्शन उसको हमने कवर लगाया हुआ है, और जो दाना जो निकलेगा, साफ जो दाना निकलेगा, वो साफ दाना यहाँ से एकदम ऐसा बिल्कुल इस तरह से एकदम क्लीन दाना निकलेगा। जो छोटे पार्ट है या जो छिलका है और जो पार्टिकल्स है उसके क्रॉप के, वो सारे उस ब्लोवर से बाहर हो जाएंगे। तो ये पूरा एक मैकेनिज़्म है इसका। इसमें इसको चलाने के लिए जो सोलर पैनल हमने लिया है, उस सोलर पैनल के अंदर 3 पैनल्स हमने काम में लिए हैं। 320 वाट का एक पैनल है, लगभग 1 किलोवाट के आसपास है, और 1 किलोवाट के पैनल्स हमने 1 HP मतलब 746 750 वाट की हम DC मोटर से रन कर रहे हैं। और रेगुलर पावर सप्लाई के लिए इसको हमने वो बैटरी लिया है, बैटरी से ये रेगुलर पावर सप्लाई इसको जा रही है। प्लस हमने स्विच वगैरह लगाए हैं, इसको लाइट, इसको पावर को बंद करने और चालू करने के लिए इसमें व्यवस्था दी है। बैटरी के लिए भी हमने स्विच लगाया है कि भाई बैटरी चार्ज हो रहा है, जब वर्क नहीं आ रहा है उस समय हम इसको स्विच से बैटरी को भी ऑफ कर सकते हैं, और मशीन को भी हम स्विच से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जब भी हम मशीन चलाएंगे तो स्विच को ऑन कर देंगे, मशीन वहाँ चालू हो जाएगी और फीडिंग शुरू कर देंगे। जब क्योंकि ये हमने जो मक्का जो का सीज़न है, ये केवल 2 महीने का सीज़न होता है। हमारे यहाँ जो उदयपुर क्षेत्र है उसमें खरीफ की क्रॉप में के समय ही मक्का बोई जाती है, और वो मक्का कट के आती है सितंबर एंड और अक्टूबर के अंदर। तो केवल अक्टूबर और नवंबर 2 महीने उनके पास, किसान के पास होते हैं जब ये मशीन काम में आती है। बाकी के 10 महीने कैसे काम मिले, क्योंकि ये सोलर पैनल वगैरह सब महंगा आता है, तो किसान इन दोनों को कैसे यूटिलाइज करे, कैसे इसको काम मिले, उसके लिए हमने ये व्यवस्था की है कि भाई ये जो स्टैंड है इसको फोल्डेबल बनाया है, कि फोल्डेबल स्टैंड लगा के जो किसान अपने उसको यहाँ से लेके अपने घर के पास रख देगा, वहाँ से उसकी पावर सप्लाई लेगा, और जो घर के जो काम है लाइट के चलाने का या छोटी आटा चक्की मशीन का, चारा काटने की मशीन, वो भी उससे रेगुलर चला सकता है, जिससे कि ये जो पैनल्स है वो साल भर साथ किसान के काम आते रहें। और जैसे मक्की का सीज़न आएगा, वो पैनल और ये स्टैंड लेके वो अपने खलिहान में जहाँ उसने मक्की स्टोर कर रखी है, जहाँ पे मक्की सुखा रखी है, वहाँ ले जाएगा और वहाँ से उसका छिलका निकाल लेगा। तो ये पूरी तकनीकी जो है हमारी हमने विकसित किया है। इसका जो इसका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है इसका, ये पूरा हमारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एर्गोनॉमिक्स सेफ्टी इन एग्रीकल्चर के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है, AICRP ऑन ईसा, जो कि ICR भारत सरकार द्वारा हमें फंडेड किया हुआ है। उस प्रोजेक्ट के तहत हमने इसको डेवलप किया है पूरी मशीन को। तो ये एक टेक्नोलॉजी जो उम्मीद करता हूँ किसानों को बहुत लाभदायक है। और ऐसे किसान जिनके पास छोटे खेत हैं, वो बड़ी मशीन बियर नहीं कर पाते हैं, और उस मशीन को लेके अपना घरेलू काम और उसके साथ साथ मक्के का जो छीलने का, दान निकालने का काम है, वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आया रे आया रे आया रे आया, इफ्को नैनो यूरिया लाया खुशहाली लाया, इफ्को नैनो यूरिया। जी हाँ, अब विश्व का पहला नैनो यूरिया उपलब्ध है इफ्को के सभी किसान सेवा केंद्रों में, इफ्को ई बाजार केंद्रों में, IFFDC के डीलर्स के पास, विभिन्न सहकारी समितियों में। इफ्को नैनो यूरिया, नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। बहुत आसान है। 1 एकड़ के लिए 1 बोतल, तो 1 बोतल नैनो यूरिया को 2 बार में प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से फसल की बुआई के 25-30 दिन पर एवं दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले पत्तों के ऊपर छिड़कना होगा। जो मशीन हम लाए हैं आपको, ये मक्का छीलने की जो मशीन लाए हैं,
ये मशीन क्या है कि आपका जो भुट्टा जो छीलने के लिए है, मतलब छिलका भी हटाएगी और दाना भी निकालेगी, दोनों काम एक साथ करेगी। तो अभी जो पहले आप क्या करते थे, मतलब ये मशीन की खासियत है कि छिलका दाना दोनों एक साथ निकाल देगी। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे पहले आप क्या करते थे, मतलब इस मशीन से मतलब प्रोसेस क्या, आप किस तरह से इसको दाना निकालते? पहले हाँ, पहले जब खड़ी फसल काट के इकट्ठा करके फिर सिल के सहित भुट्टे, वो जो छिलका निकालोगे पहले ना? पहले छिलका निकालेंगे। उसके बाद में छिलका निकाले हुए जो भुट्टे हैं उनको वापस 5-7 लोग मिलकर और डंडों से जो कूट के पीट के निकालते थे। अच्छा, तो डंडे से कूटोगे उसको, मतलब चारों तरफ से आप ऐसे लट से मारोगे ना, लट से मारे तो दाना भी टूटेगा। उसमें एक तो दाने टूट जाते थे, फिर 2-3 दिन तक वो टाइम वेस्ट होता था। तो सफाई कैसे करोगे? सफाई जब तक वो हवा नहीं चलती वहाँ तक वो सफाई नहीं हो पाती थी। तो हवा का वेट करोगे ना? मान लो हवा एक दिन चली तो ठीक, नहीं चली तो 2 दिन लेकर बैठ जाते। अच्छा। अब ये जब से गत साल भी ये आपने जो माध्यम से जो दी थी मशीन, उससे भी हम गत साल निकाले थे। तो पिछले साल आपको दी थी ना ये मशीन? हाँ। तो जब पिछले साल दी थी तो आपने कितने लोगों ने निकाला था, कितने किसानों ने काम किया था? करीबन हमारे हायला गांव के जो 80 लोगों ने निकाले थे। 80 लोगों, मतलब लगभग कितनी बोरी मक्का निकाली होगी क्विंटल में देखा था? कम से कम वो हमने जो एवरेज निकाला था, तो कम से कम एक परिवार के 3 क्विंटल। 3 क्विंटल तो 80 के हिसाब से लगभग 250 क्विंटल के आसपास मक्का निकाले ना आपने? उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक तो टाइम जो बचत होता है, क्योंकि एक डंडे से पीटने वाले में टाइम ज़्यादा लगता था, और उसके बाद में हवा का वेट करना पड़ रहा है। हवा चले तो वो सफाई होगी, तब सफाई होगी, बाकी 2-3 दिन तो तक इसमें जो दिया ना हमने। अच्छा, इसमें दूसरा ये कि आपके लाइट है नहीं है? हाँ, लाइट का प्रॉब्लम है, तो हमने क्या कि इसको पैनल से बनाया, मतलब सोलर पैनल लगा दिए, 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगा दिए। ऐसे धूप से बिजली बनाएगा और बिजली से बना के, और ये पूरा इसमें मोटर लगा रखे, मोटर से चलेगा। अब हमारे आपका विचार में ये जान रहा था कि जैसे ये तो मक्का निकालने का काम तो महीने भर का है, हाँ बस, उसके बाद ये क्या काम आएगी? उसके बाद में काम नहीं आएगी। क्या काम कर लेंगे इसको? जैसे लाइट को काम में ले सकते हैं हाँ, उसके बाद में वो ये जो फसल का वो सब निकल जाए, उसके बाद में तो अपन इनको लाइट के हिसाब से काम में ले सकते हैं। बिल्कुल, मतलब घर की जो लाइट है वो चला सकते हैं ना, आटा चक्की चला ली छोटी, 1 horsepower, आप जो 2 horsepower की मोटर लगाए तो वो इस तरह मोटर हम चला सकते हैं, इससे मोटर चला लेंगे। ये हमने जो सोलर पैनल लगा कर पूरा उसको हमने कनेक्ट किया है, कनेक्ट करके मशीन चलाई है। और अब आप देखेंगे कि ये जो मशीन से हमारे जो सरपंच साहब के जो भाई पे महिला हैं, जो ये इस छिलके वाले भुट्टे को उसमें डाल के और उससे दाना निकालेंगे। तो डालो, आप आराम डालो, जान दो, आराम जान दो। तो ये पूरा, ये देखो आप इस तरह से जान दो, आप तो चलते रहो, डालते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है क्या नहीं? ये अपना आप लेती जाएगी धीरे, तो ये लेती जाएगी, आन दो। ये पूरा जो छिलका है वो छिलका इधर पूरा इधर निकल जाएगा, है क्या नहीं? मोटर है, लाइट से मोटर चल रही है, मोटर से इसमें जा रहा है ड्रम में, और ड्रम में छिलका निकल कर ऐसा बिल्कुल साफ ढूंढिए निकलेगी आपके इधर। ये ऐसा बिल्कुल साफ जो है आपका ये पूरा कचरा निकलेगा, और जो छिलका है वो छिलका ऐसा अलग से निकल जाएगा पूरा, है ना? तो ये अब ये जो मशीन है, इससे आपका दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो आप छिलका निकालने का और जो दाना निकालने का, छिलका निकालने का, दोनों काम जो है वो एक साथ हो रहे हैं। और ये 1 घंटे में ना लगभग कितना, पिछली बार निकाला था हमने, कितना निकाल देती है 1 घंटे में? 1.5 क्विंटल निकला, लगभग 1.5 क्विंटल 1 घंटे में निकाले थे। तो इन्होंने पिछली बार जब निकाला था तो इन्होंने लगभग 1.5 क्विंटल 1 घंटे में दाना निकाला। तो जो किसान है ज़्यादा छोटी जोत के 3-4 क्विंटल मक्का होती है उनके पास, दिन भर। तो ये मशीन आप देख ले, नहीं? और दूसरा ये कि अब जैसे आपको समय बचेगा, बहुत कम समय में आपको पूरा निकल जाएगा, दूसरा काम करेगा। इनका सीधा सा है कि डबल टाइम बचत होती है। हाँ, एक बार सोल के रखते हैं, फिर वापस उनको मतलब जैसे ये मशीन में मैं एक पूछ रहा था कि जैसे मशीन जो है ना, अब ये इसकी कीमत लगभग 1,10,000 के आसपास है, सारा पूरा। तो किसान खरीद सकते हैं क्या इसको, कि महंगी है? नहीं, सबसे ठीक है।
हाँ, ठीक है, और खरीद सकते पैसा की कैसे है, मतलब किसान खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, क्या पैसा है उसको कम पड़ेगा, क्या करेगा, या सरकार कुछ मदद करे? थोड़ी कोई सब्सिडी या ऐसा कुछ सरकार मदद हो जाए तो एक आसानी से वो खरीद सकता है, आसानी से खरीद नहीं, माना एक किसान ने खरीद ली है, हाँ। तो इससे कमाई कर सकता है क्या वो? बिल्कुल होगा। कैसे करेगा? जैसे खुद का तो निकलना ही है, हाँ। पर पड़ोसी और गांव में इस प्रकार का लगा के मतलब हाँ किराए पे चला सकता है, किराए पे तो एक इनकम भी कर सकता है। तो महीने भर चलाएगा तो महीने भर में से अगर दिन भर में 10 क्विंटल मक्का भी निकाली, 100 रुपये क्विंटल देता, 1000 रुपये रोज की इनकम लेके, और महीने भर में उसको फ्री कर लेगा। एक सीजन मशीन को पूरा वो फ्री कर लेगा, है क्या नहीं? तो अगले सीजन में अपना काम हो ही रहा है पूरा। उसके अलावा जो सोलर पैनल है आपके, वो आपके उसके लिए काम आएंगे। सोलर पैनल जो है उसके आपके जो घर में बिजली के लिए काम आ सकते हैं, पंखा भी चला लो। हाँ, जैसे फसल निकाली उसके बाद में फ्री अपन छोटी अगर एक जब छोटी ट्यूबवेल है, छोटे खेत और ड्रिप सिस्टम चला रखा है तो एक और मोटर लगा ली। आटा चक्की चला सकते हो, छोटी आटा चक्की आती है वो चला सकते हो। बैटरी चार्जर भी आप चला सकते हो, भाई छोटा जनरेटर ले आए और घर में कोई इन्वर्टर लगा के घर में बैटरी चार्जर भी चला सकते हो। तो ये सारा काम भी इससे आप आसानी से कर सकते हो। इफ्को नैनो यूरिया लाया खुशहाली लाया, इफ्को नैनो यूरिया। पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया, इफ्को नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में 1 बोरी यूरिया का दम। इफ्को नैनो यूरिया, इफ्को नैनो यूरिया। साफ जल समृद्ध माटी, इफ्को नैनो यूरिया से पर्यावरण सुरक्षित होगा, इफ्को नैनो यूरिया से फसलों की पैदावार बढ़ेगी, सुख समृद्धि और बढ़ेगी, ज्यादा लाभ मिले किसान को ये तकनीक लाया रे। इफ्को का सर्वोत्तम उत्पाद देखो आया है, इफ्को नैनो यूरिया किसान के दिल पर छाया है। इफ्को नैनो यूरिया लाया खुशहाली लाया, इफ्को नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया की एक बोतल को प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से पत्तियों के ऊपर 2 बार छिड़काव करें। पहला छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों में, दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले। इफ्को नैनो यूरिया नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। डीडी किसान चैनल जो यहाँ टीम आई है, उस टीम से भी अनुरोध करता हूँ कि वो इस तरह के तकनीकी आधार जो छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, जो छोटी छोटी तकनीकें हैं, जो स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन से संबंधित जो प्रोग्राम हैं, उनको और ज़्यादा उस पर शो करें। क्योंकि किसानों के पास विशेषकर जो ये जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल बेल्ट है उदयपुर का, इसके किसानों के पास पूरा पहाड़ी एरिया है और बहुत कम जोत है यहाँ पे, एक 2-2 बीघा ज़मीन, मतलब आधा हेक्टर से 1 हेक्टर ज़मीन है। तो छोटी जोत वाले किसानों के लिए इस तरह के जो आधुनिक तकनीकें हैं, जो इनको ये भी कह सकते हैं भाई ग्रीन एनर्जी वाली जो तकनीक है, जिनमें किसी प्रकार का कार्बन का उत्सर्जन नहीं है, किसी प्रकार का डीजल या पेट्रोल का कंजप्शन नहीं है, ऐसी मशीनों से संबंधित और भी प्रोग्राम बनाने चाहने चाहिए। डीडी किसान चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं किसानों को इस तरह की तकनीक को बढ़ावा देने के। तो सरकार जो है सब्सिडी देके या उनको इंसेंटिव देके और किसानों को इस तरह की तकनीकों को उनके गांव-गांव तक पहुंचाने में हमारी जो मदद करे, जिससे किसान इस तकनीक से लाभान्वित हो सके और अपना काम जो है अपना काम जो है सभी समय पे और कम कीमत में कर सकें। बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि साहब ये पूछ रहे थे तो कौन से चैनल से, मैंने साहब डीडी किसान चैनल से। अरे हाँ, डीडी किसान तो हमारे यहीं हम जो डेली देखते हैं, तो यहाँ पे जो किसान हैं गाँव में क्या सबसे ज़्यादा वही देखा जाता है। तो डीडी जो किसान चैनल है वही गांव में सबको लोग ज़्यादातर देखते हैं, खेती संबंधित प्रोग्राम होते हैं और खेती से जानकारी इनको केवल उसी चैनल से मिलती है। तो आपसे भी निवेदन है कि सर इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप चलाएं।
मैं प्रसार भारती के CEO साहब श्री शशि शेखर व्योमपति जी से निवेदन करता हूं कि अपने जो DD किसान चैनल है उस चैनल के लिए अधिक से अधिक तकनीकी संबंधित जो प्रोग्राम है वो अधिक से अधिक ऐसे शो बनाए जाएं जिससे कि किसानों को इन तकनीकियों को, जो आधुनिक तकनीकियां हैं, उन तकनीकों की समय पर जानकारी मिल सके, उनको फ़ायदा हो सके और तकनीकियों से वो लाभान्वित हो सकें। पालन पर ना पड़े ठंड की मार। कैसा हो चूजों का आवास और आहार। गिरता पारा कहीं बढ़ा ना दे आपकी मुश्किल। कम लागत में ज्यादा मुनाफा कैसे होगा हासिल। देखिए चूजों में सर्दी खांसी की बीमारी अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर 6 दिसंबर से बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। छोड़कर अपना चमन, छोड़कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस, लड़ती है ये नरगिस। देखिए कार्यक्रम गांव किसान मेरे साथ दोपहर 12 बजे। जानिए कृषि यंत्रों की रखरखाव, सीप पालन और हमारे युवाओं की सफलता के बारे में। DD किसान, बदलते भारत की शान। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी